हेलो दोस्तों, मैं लौट आया हूँ आपके लिए द हॉन्टेड हिल हाउस का सेकंड पार्ट लेकर। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और आप उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसके बाद ही आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो फिर चलिए इस कहानी का दूसरा पार्ट डे 3 को शुरू करते हैं। लायला अब मर चुकी थी। जब मैंने उसकी बॉडी ज़मीन पर पड़ी देखी, मेरी बॉडी हिली भी नहीं, जैसे मैं एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। तभी उसकी बॉडी वहाँ से हिलने लगी और अंदर जाने लगी, जैसे कोई उसकी बॉडी को अंदर खींच रहा हो। फिर मैंने भागना शुरू करा और जब मैं नीचे गया, मैंने देखा लायला बिल्कुल शांत एक पेड़ के पास खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे उसके अंदर जान ही नहीं हो। मेरी इतनी सारी आवाज़ों का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। कुछ था जिसे वो देख रही थी। मुझे थोड़ी राहत मिली कि आखिरकार ये ज़िंदा है, लेकिन क्या वो सच में ज़िंदा थी? जब मैं लायला के पास गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तभी उसकी गर्दन टूटकर ज़मीन पर गिर गई और सब तरफ फिर से खून ही खून हो गया। वो सीन इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया। स्नेहा वहाँ भागती हुई आई और मैं कभी इतनी तेज़ नहीं डरा था जितना अब डर चुका था, और मैं वहीं गिर गया। जब मुझे होश आया तो स्नेहा एंड लायला मेरे पास बैठे थे। मेरी जान में जान आई जब मैंने देखा लायला और सही सलामत है। बट अब मैं समझ चुका था कि इस घर में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो अजीब है यहाँ। अब मैंने प्लान बनाया कि हम वहाँ से निकलने वाले हैं। हम सारे बाउचर प्लान कैंसिल करके वहाँ से निकलने वाले थे। जब हम बाहर निकल रहे थे तभी सारे एंट्रेंस के डोर जो थे वो सब लॉक हो गए। विंडो, सारे एंट्रेंस, सब कुछ लॉक्ड हो गया और दीवारें भी ऊंची ऊंची थी। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। अब हम यहाँ फंस चुके थे इस हॉन्टेड हिल हाउस में। तभी स्नेहा के कान में किसी ने कुछ फुसफुसाया और स्नेहा का कंट्रोल उसके खुद के शरीर पे बिल्कुल टूट गया। वो बिल्कुल पागल हो गई और दीवार में सिर मारने लगी। अपना खुद का सिर दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी हो। लायला बहुत डर रही थी। मैंने स्नेहा को रोकने का ट्राई करा। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे अगर मैंने उसे अगेन हाथ लगाया तो वो मुझे मार देगी। मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया पूरी ताकत से और जैसे तैसे उसे मैं बेड से बांधकर बाहर आ गया मैनेजर के केबिन में, इसी उम्मीद में कि शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम बाहरी दुनिया से कुछ कांटेक्ट बना सकें। तभी मुझे एक फ़ाइल मिली। वो फ़ाइल काफ़ी पुरानी थी और मैंने उस फाइल में एक पिक्चर देखी जो उस फैमिली की थी, जिस फैमिली ने वहाँ सुसाइड करा था उसी हिल हाउस में। मैंने देखा कि उस फैमिली के मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई थी और उनकी बॉडी स्टोर रूम में मिली थी, बट एक छोटी बच्ची की बॉडी आज तक नहीं मिली। वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई थी। पूरी फैमिली की बॉडी स्टोर रूम में मिली थी और आज भी कुछ लोगों को उस छोटी बच्ची की प्रेजेंस यहाँ फील होती है और कुछ लोगों ने यहाँ पर नियरली डेथ एक्सपीरियंस फील करा है। जब मैंने ये सब पढ़ा तब मैं समझ चुका था कि मेरी फील्डिंग लग चुकी है, अब मेरा खेल ख़त्म है। मैं वापस स्नेहा वाले रूम में गया जो लॉक्ड था। जिस रोप से मैंने उसे बेड पर बांधा था, उस रोप से उसने निकलने की इतनी ज़ोर से कोशिश करी थी कि उसकी हाथ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी थी। वो आज़ाद होने ही वाली थी। मैंने उसे पकड़ लिया एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ लायला ने मेरे मदद करने की जगह उसने मेरे पैर पर काट लिया बहुत ज़ोर से। अब मैं समझ चुका था कि जो करना है वो मुझे ही करना है, क्योंकि ये सब लोग तो उसके कंट्रोल में है, जो भी वो चीज़ है जो इन्हें कंट्रोल कर रही है। मैंने स्नेहा को छोड़ा और उस रूम से बाहर की तरफ भागा और रूम लॉक कर दिया। अच्छी बात ये थी कि उस रूम में कोई विंडो नहीं थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी। इतने में मुझे एक अंदाज़ा लगा कि शायद हो सकता है इन सब चीज़ों का कनेक्शन स्टोर रूम है, क्योंकि लायला की भी वहीं मिली थी और लायला जब भी उसे ढूंढती हुई जाती थी छोटे बच्चे को तो सीधे स्टोर रूम में ही जाती थी और उन लोगों की बॉडी भी स्टोर रूम में मिली थी। तब मैं सीधे स्टोर रूम की तरफ निकल गया और स्टोर रूम में जाने के बाद मैंने कुछ ढूंढना शुरू करा और ये मुझे भी नहीं पता था कि क्या ढूंढना है। तभी लाइट चली गई। बाहर बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। अंदर लाइट जाते ही पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा था तो मैं एक लाइटर अपने साथ लेकर आया था और मैंने लाइटर जला लिया। वहाँ बहुत सारे पुराने कपड़े रखे थे और खिलौने और कुछ कागज़ एक्सेट्रा सामान, और तभी पीछे से मेरे सिर पे किसी ने कुछ मार दिया और जब मैं नीचे गिरा तब किसी ने मेरे पैर में एक छोटा सा चाकू घुसा दिया। तभी मेरे हाथ से वो लाइटर जो जल रहा था वो छूट के कबाड़ में गिर गया और कबाड़ में आग लग गई। और जब उस कबाड़ में आग लगी तभी किसी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से और वो बाहर चला गया और मैं अंदर ही रह गया। अब
जो उसका धुआं था वो मेरे अंदर घुसने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मुझे बेहोशी आ गया। मैं वहीं बेहोश होकर गिरा का गिरा रह गया। मैं वहाँ से उठ ही नहीं पाया। जब आधे घंटे बाद मेरी आँख खुली तो सारा कबाड़ जल चुका था, मतलब आधे से ज़्यादा कबाड़ जल चुका था। और जले हुए कबाड़ में मुझे दिखा एक कंकाल। जब मैंने वो कंकाल देखा मेरी तो सांसें ही फूल गईं। उस कंकाल को देखने के बाद मैं बाहर की तरफ भागा, और जब मैं बाहर की तरफ भाग रहा था तब मैंने देखा लायला ज़मीन पर लेटी हुई थी और स्नेहा कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी जैसे वो उसकी बलि देने वाले हों। और तभी लायला ने मेरी तरफ देखा और बोला, पापा अगर मैं ये पूजा कर लेती हूँ और ये लोग उसमें मेरी मदद करते हैं तो मैं हमेशा यहाँ खेल सकती हूँ अपने दोस्त के साथ। कितना मज़ा आएगा ना, हम साथ साथ यहीं रहेंगे। ये सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं समझ चुका था अब क्या होने वाला है। मैंने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करी लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। जब मैं स्नेहा के पास गया उसने एक नाइफ़ से मेरे हाथ पर कट मार दिया। अब ये क्लियर था कि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश करी स्नेहा के पास तो वो मुझे मार देगी। और मुझे यही पता था कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये कर रहे हैं, और जहाँ तक है वो छोटी बच्ची उनसे ये सब करवा रही है। तभी मुझे कुछ विजन्स दिखाई दिए जो स्टोर रूम के थे। स्टोर रूम में मुझे एक कंकाल दिखा था। अब सारे पॉइंट कनेक्ट होने लगे थे। शायद कोई कनेक्शन हो सकता है स्टोर रूम में रखे उस कंकाल का। मैं भागता भागता सीधे स्टोर रूम में गया। वो छोटे बच्चे मेरे पीछे ही आ रही थी, और जब मैं वहाँ पहुँचा वो कंकाल मेरे सामने था। और जब मैं उसमें आग लगाने वाला था तभी वो छोटी बच्ची ने कुछ मेरे ऊपर धक्का, शायद वो छोटी बच्ची, इतना तो अंदाज़ा आप लोगों को भी हो गया होगा कि वो छोटी बच्ची कोई इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी, प्रेत आत्मा। उसने मुझे धक्का मारा, मैं दीवार से जाके लगा और तभी पता नहीं कैसे मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। समय बहुत कम बचा था, वो लोग उसकी बलि देने ही वाले थे। तभी पीछे से किसी ने एक बोतल उस कंकाल के ऊपर फेंक दी। मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा था कि वो कौन है जिसने वो बोतल फेंकी, और जब वो बोतल फटी तब मुझे स्मेल आई पेट्रोल की। और भगवान की इतनी कृपा थी कि वो लाइटर मेरे हाथ में था, तो सीधे वाले हाथ में जो जहाँ का पार्ट मेरा पैरालाइज नहीं हुआ था, मैंने वो तभी लाइटर जला दिया। मेरे हाथ के पास से वो आग सीधे उस कंकाल में लग गई। मेरा हाथ भी जल गया। लेकिन वो कंकाल जब वो कंकाल जल रहा था वो छोटी बच्ची के हाथ में ऐसे चिल्ला रही थी जैसे वो भी साथ में जल रही हो। और फिर मुझे वो आदमी दिखा। वो आदमी कौन था आपको पता है? वो आदमी वही था जो हमें शुरुआत में वार्न कर रहा था कि अगर कोई आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। और तब वो थोड़ा सीरियस था तो मुझे उसके बात पे हंसी आ गई थी उसका चेहरा देख के। वही इंसान जिसने हमारी जान बचाई। बाहर स्नेहा और लायला बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, और उस कंकाल के जलने के साथ साथ ही एक नेगेटिविटी जो पूरे हिल हाउस में थी वो नेगेटिविटी ख़त्म होने लगी। इन सब से उभरने में हमें कुछ साल लग गए। लायला अभी भी कभी कभी डर जाती है। स्नेहा आज भी लायला को अपने पास सुलाती है क्योंकि दोनों को रात में डरावने सपने आते हैं। मुझे आज भी डर लगता है कि इनके साथ कुछ दोबारा ऐसा गलत ना हो। सो गाइस, यही थी आज की कहानी, द हॉन्टेड हिल हाउस। और ये कहानी के 2 पार्ट थे, दोनों ख़त्म हो चुके हैं, आपने दोनों देख लिए। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही डेली खतरनाक कहानियाँ लाता रहता हूँ, और मैं कल भी लेकर आऊँगा, परसों भी, और ऐसे ही लाता रहूँगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई कहानी है जो आपको बतानी है अपनी, तो आप मेरे रेडिट का लिंक मैंने गिवन है, उस रेडिट पे लिंक पे आप मुझे भेज सकते हैं वो कहानी। मैं आपकी कहानी को बाकी लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।